स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आईसीआई मार्क्स किस तरीके से प्रोवाइड करता है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है या फाइनल आंसर की मार्किंग होती है, और क्वेश्चंस के जो स्टेप्स होते हैं वो कहाँ से हम चेक करें, वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ना है या कोई शॉर्ट नोट से पढ़ना है, ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती क्या है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरा तो फाइनल आंसर सही है लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो जब आपका फाइनल आंसर सही है फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लिख नहीं रहे हो, तो रेस्पेक्टिव स्टेप के मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कई स्टेप मिस होगी और मिस स्टेप के मार्क्स नहीं मिले, इसकी वजह से काफ़ी कम मार्क्स रह जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, साथ ही बेसा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, जिससे कि इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिल सके। ये मैं एक कॉपी जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, बेसिकली एक स्टूडेंट है जिसके 35 में से 28 मार्क्स आए हैं, टेक्स्ट का है, तो उसकी कॉपी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको देखोगे तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है ये आप समझोगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3A1 किया हुआ है। इसमें स्टेप्स देखोगे तो देखो ये स्टेप्स है, एक प्रोविजन लिखने के स्टेप्स है, और देखो यहाँ 2 स्टेप अलग अलग, यानी ये प्रोविजन जो है बेसिकली इतना प्रोविजन लिखने के लिए उसने जो है 3 जगह लिया है, क्योंकि एक स्टेप के मान लो 4 पार्ट हैं, तो इसका मतलब है कि उतने पार्ट सही तो उतने मार्क्स मिल जाएंगे। अब जैसे इस स्टूडेंट की उन्होंने जो टिक लगाया, ये टिक लगा रखा, ये टिक लगा रखा, ये टिक लगा रखा है, प्रोविजन है जिसके 3 पार्ट लिखने थे और एक ये 4 पार्ट लिखने थे। जब 4 पार्ट लिखोगे जब जाके आप मार्क्स मिलेगा। हो सकता है कि एक पार्ट आधा नंबर का हो और इसमें से जो एक्यूरेसी लेवल चाहिए वो केवल 1.5 नंबर आया है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसने पूरी स्टेप्स नहीं लिखे हो, उसके स्टेप पे 4 पार्ट लिखने थे, 4 पार्ट नहीं लिखे होंगे, मार्क्स कट गए होंगे। इस तरह से किसका जो सेकंड पार्ट है, अब देखो यहाँ पे वो लगा रहा है ये डिडक्शन अलाउड है, यानी ये रीजन और ये टिक लगा दिया, ये टिक लगा दिया, ये टिक लगा दिया, 3, ये 4, और ये नील भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना ये भी एक स्टेप का पार्ट होता है, 5, 6 और एक ये टोटल है। तो हो सकता है जैसे इसमें इस तरीके से मार्किंग कर रखी हो कि सर 6 आइटम है, आधा आधा नंबर के हो गए, 3 नंबर का ये हो गया और एक फाइनल टोटल है 1 नंबर का होगा, 4 नंबर हो गया। तो यानी यहाँ पे अगर ये इतना पार्ट करेगा तो पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो इसको इसमें पूरे 4 नंबर मिल गए, 3 ये सेकंड जो है जितने का था उतने मार्क्स इसमें मिल गए। इसके अलावा जो 3 भी है, तो 3 भी में भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जैसे ये आपका फेयर वैल्यू का मार्क्स नहीं है, ये जो लेस जो आप करोगे ये एग्जाम्पशन है, ये इसके मार्क्स हैं, इस टोटलिंग के मार्क्स नहीं है। जैसे इसके मार्क्स है, इसके मार्क्स है, ये वैल्यूज के मार्क्स हैं। और यहाँ पे जैसे कुछ रूल्स लिखने थे, रूल्स इसका मतलब है कि पूरे लिखे नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने ये वैसे छोड़ दिए। तो 4 पार्ट ये भी थे, एक ये वाला पार्ट लिख दिया, इसके मार्क्स मिल गए। तो कुल मिला के ये जैसे है इस क्वेश्चन में इसकी 4, इस स्टेप पे 4 नंबर मिल गए। हो सकता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर मिल गए हो। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 में इसको 9.5 नंबर मिल गए, 10 नंबर का होगा, 10 नंबर में से इसको 6.5 मार्क्स से 9.5 मार्क्स मिल गए। इसका मैक्सिमम पार्ट सही है। क्वेश्चन 4A है, 4A में देखो आपको जैसे वो टिक लगा दिया, वो टिक लगा दिया, यानी स्टेप बाय स्टेप। अगर ये मान लीजिए आपने एक साथ कर दिया हो, स्टेप नहीं लगाया हो, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ हमारा पार्ट कर दिया, 3.5 नंबर मिल गए। फिर जो डिडक्शन है, अब जो डिडक्शन में अमाउंट नहीं आ रही लेकिन डिडक्शन में प्रोविजन आ रहे हैं, तो ये जो डिडक्शन की प्रोविजन लिखे हैं तो प्रोविजन का 1 नंबर इसका मिल गया। तो ये आइटमाइज मार्क्स हैं। यहाँ पे जैसे 2 चीज डिडक्ट करी है तो इसका नंबर भी मिला है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मार्क्स स्टूडेंट को मिल रहे हैं। क्वेश्चन 4 भी है। अब 4 भी में देखो जैसे यहाँ लिखना था, इनके मार्क्स नहीं मिले, ये आपके 4 चीज लिखी है, तो 4 चीज में से ये जो है मार्क्स मिले हैं। ये 1 है। अब 1 में देखो ये जो नेट प्रॉफिट पता करने का जो है, उसमें ये जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट है,
इसमें नेट प्रॉफिट एज पर P&L है, और उसमें ये जो एडलेस कर रहे हो तो एडलेस के जैसे ये किया 2 नंबर मिल गए। फिर ये जो आप लोगों ने लेस किया, लेस करने के अलग नंबर होंगे तो लेस करने का ये 4 नंबर मिल गया। इसके बाद में जो ये अदर और जो एडलेस करने के जो है फिगर्स उसके मार्क्स मिलते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में जब टिक नहीं लगे हुए हैं तो उसके मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जैसे लेस कर दिया, अब ये जो इसका अलग से मार्क्स नहीं है, इसका अलग से मार्क्स नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें 3.5 नंबर यहाँ मिल गया स्टेप 1 में, और ये स्टेप 3 में 1.5 नंबर 3.5 मिल गया स्टेप 4 में। तो आइटमाइज मार्किंग है, 3-4 आइटमों को लेके एक स्टेप बनाई जाती है। तो जितना पार्ट लिख दोगे उतने मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मिल गया, बीच में ये इन चीज़ों के स्टेप्स के मार्क्स नहीं थे तो बच्चे ने लिख भी दिया तो भी इस चीज़ के मार्क्स नहीं है। तो कुल मिला के इसको जो पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है इसमें से 11 नंबर मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट तो इसका इनकम टैक्स का तो ये हो गया। और देखो पूरा सब चीज़ें देखकर और लास्ट तक मतलब एक एक पेज इसने चेक करके और बाद में मतलब जो है ये छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 15 नंबर का था, इसमें 11 नंबर मिल गए। क्वेश्चन नंबर जो है 2 है और इसमें ये इसने किया नहीं, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 में से 9.5 नंबर मिल गए, 2 में से 1.5 नंबर मिला, 4 में से 4, 4 में से 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 6 में से 4.5 मिला, 4 में से 3 मिला। तो इस तरीके से इसको टैक्सेशन में जो है ये मार्क्स मिल गए। अब दूसरा मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स से बताता हूँ। तो इनडायरेक्ट टैक्स की ये जैसे ये ले लेते हैं, ये जीएसटी का है और इसके 35 में से 24 मार्क्स आए हैं। अभी देखो जैसे जीएसटी का है, यहाँ पे जैसे पहली लाइन में जीएसटी एजीएसटी टोटल इसका नंबर है, यहाँ पे इसका नंबर है। तो यानी कुल मिला कि इस स्टेप के स्टेप 1 में ये 2 आइटम है, इसके 1.5 नंबर मिल गया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, 2 आइटम के एक स्टेप बन रही है तो 2 आइटम के 2 नंबर मिल गए। यहाँ पे ये टोटलिंग गलत हो गई होगी तो टोटलिंग के कोई मार्क्स होंगे तो वो मार्क्स मिले नहीं होंगे। तो अभी इनपुट क्रेडिट में जो इस चीज़ का नंबर मिल गया। अभी यहाँ पे फिगर तो जरूर लिखना था, वहाँ नंबर मिल गया, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन लिखना था, वो प्रोविजन गलत दिख गया, तो प्रोविजन के मार्क्स क्रॉस हो गया, ये प्रोविजन कट गया, तो 1.5 नंबर मिला यहाँ पे। ये वाला पार्ट है जिसमें इस स्टेप के 2.5 नंबर मिल गए। यहाँ आप देखोगे तो उसको मिला के यहाँ पे देखो 0 फिगर है और यहाँ पे जो प्रोविजन है भाई क्या रीजन समझाया हुआ है, यहाँ फिगर है लेकिन ये रीजन गलत लिखा हुआ है। तो कुल मिला के इसमें 5 में 7.5 नंबर मिल गए। ये क्वेश्चन 10 का होगा, 10 में से 7.5 नंबर इसमें मिल गए। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन में देखो सब चीज़ें उसने काट पे रखा है इसने, लेकिन गलत है। अगले वाला जो है कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम जीएसटी कोटेड। अब इसमें देखो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको प्रोविजन सही लिखा हुआ है, यहाँ फिगरों के नंबर नहीं है। देखो आप यहाँ पे प्रोविजन लिखना था, ये नहीं लिखा है इसने, इसके नंबर कट गए। यहाँ पे फिगर के थे तो फिगर के मार्क्स मिल गए, है ना। यहाँ पे प्रोविजन का कट गया, यह प्रोविजन का कट गया, ये प्रोविजन का कट गया। तो कुल मिला के इस वाले में जो है 5A में जो मार्क्स हैं इसको एक तरीके से कुछ भी नंबर नहीं मिला। देखो कुछ पार्ट टिक लगा रखा है, इसका मतलब है सही है, लेकिन ये इसके मार्क्स अलॉटेड नहीं होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन में इतना लिखा बच्चे ने और मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोविजन लिखने थे, प्रोविजन इसने लिखे नहीं। 5 भी है, 5 भी है मेरे ख्याल से 4 नंबर का होगा, इसमें इसको 0.5 मिला है। इसमें देखो ये प्रोविजन गलत, ये फिगर गलत। यहाँ पे ये जो फिगर है ये 0 लिखना था, इसलिए 0 डैश लगा दिया, इसके मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन प्रोविजन के मार्क्स यहाँ नहीं मिले, टोटल के मार्क्स भी नहीं मिले हैं। तो कुल मिला के इसमें आधा नंबर मिला है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट इसने सही किया है और आधा नंबर यहाँ मिला हो, तो स्टेप 2 का 1 नंबर मिल गया इसको। 5 पॉइंट में एक टिक ये लगा दिया, जबकि रीजन गलत लिख दिया, यहाँ फिगर गलत आ गया। तो आप ये देखो कि इसको ये जो 5 भी में 1.5 नंबर मिल गया।
तो कुल मिला के 5 नंबर के क्वेश्चन में इसको टोटल मिला के 9 मार्क्स मिले। तो ये 15 मार्क्स का था ये। तो पहला क्वेश्चन जो होता है 5वां जीएसटी का पहला क्वेश्चन। और ये 6A है। 6A में आप देखोगे ये साहब ये रीजन भी लिख दिया है ना, ये रीजन है ढंग से समझा दिया उसको, 2-2 3-3 प्रोविजन होंगे तो उसको समझा दिया। बाकी आगे जो इसने कुछ नहीं लिखा, इसलिए इस स्टेप्स के 0 मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑफ एलिजिबल आईटीसी है, अब आईटीसी में देखो वो फिगर गलत होगा, ये इस वाले आइटम का सही है, इस वाले आइटम का सही है, इस वाले आइटम का सही है, टोटल गलत हो गया। तो ये एक तरीके से स्टेप 1 में 1 नंबर मिल गया। स्टेप 2 में एक आइटम सही है, 2 आइटम गलत है, तो इसमें 3.5 नंबर मिल गया। 6 हो सकता है 6 नंबर क्वेश्चन होगा, इसमें से 3.5 नंबर मिल गए। जो ये 8-1 है 8A है, इसमें ये रूल गलत है, रूल गलत है। तो ये वाला पार्ट 3 आइटम सही है, और भी कोई एक आध आइटम सही हो सकता है इसका। तो इसके 3 नंबर आप लोगों को स्टेप्स के मिल गए। तो टोटल मिला के 8A में 5 नंबर मिल गए। 8B है, इसमें बी का जो स्टेप 1 है उसमें प्रोविजंस है, 2 नंबर मिल गए। और इसमें जो कुछ पार्ट गलत है वो सही है, तो स्टेप 2 का 1.5 नंबर मिला। तो एक तरीके से इसमें 3.5 नंबर मिल गए 4 में से। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 8.5 हो गए। 6B है, इसमें जो है ये प्रोविजन गलत है और ये वाला प्रोविजन सही है, तो इसका आधा नंबर मिल गया, 1.5 नंबर मिल गया। ये 3 है, इसका भी जो टिक लगा रखा है यहाँ सही है, तो ये उसके मार्क्स मिल गए। तो कुल मिला के अब अपन देखेंगे तो इसके 35 में से 24 मार्क्स इसमें आ गए। और आगे देखो उसने बीच में खाली जगह छोड़ के और भी लिखा हुआ है, तो 1.5 नंबर यहाँ दे दिया, यहाँ 0-0 दिया। तो कुल मिला के एक एक पेज चेक करके एग्जामिनर स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जब भी लिख पाओगे जब आईसीआई के हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पढ़ो, पूरा डिटेल पढ़ो, डिटेल पढ़ के प्रोविजन देखो आईसीआई ने किस पैटर्न पे सोल्व कर रखा है, किन किन स्टेप को फॉलो कर रखा है, उस स्टेप से आप मार्क्स दोगे, पढ़ोगे तो आएगा। और इस टेस्ट में कन्फ्यूजन आता है तो आप जो पास्ट एग्जाम का सेशन लो सेशन में देखोगे यार किस क्या चीज़ लिखी हुई है, ये मान लो जो भी चीज़ लिखी हुई है सारी सारी काम की, उसमें वेस्टेज कुछ भी नहीं है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। तो ये करो आप। थैंक यू।